नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मुंबई में बाबा बागेश्वर के दरबार का आज आखिरी दिन है। मीरा रोड पर भक्तों का तांता लगा है। बाबा आज चमत्कार दिखाने वाले हैं। बाबा का दावा है कि हिंदू राष्ट्र का सपना मुंबई से ही साकार होगा। बाबा ने मुंबई से क्या किया है वादा, कैसे विरोधियों को किया चारों खाने चित्त, ये रिपोर्ट देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बंबई के पागलों की, सनातनी हिंदुओं की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, हिंदू राष्ट्र की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की, भगवती मां मुंबा देवी की, बागेश्वर धाम की। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मुंबई बाबा बागेश्वर के रंग में रंग गई है। मुंबईकर के कदम मीरा रोड की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। हाथों में पोस्टर है और मन में हिंदू राष्ट्र का सपना। हिंदू राष्ट्र नेताओं को कुछ भी कहने दो, बाबा जी ने कहा है जय श्री राम, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। बाबा जी का एक ही बात है कि अखंड भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें वही चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं चाहिए। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बस यही हमसे हमारी विनती है बाबा जी से। हर कोई हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाना चाहता है, उनके दिव्य दरबार में शामिल होना चाहता है, भक्ति की शक्ति से हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करना चाहता है। अच्छा, कुछ लोग ये बैनर का लिए, जरा पढ़वाइए, ये क्या लिए, क्या लिखा है? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। वाह वाह, हाँ, होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, अरे बहुत लोग लेकर आए। ये तो तुम चाहते हो कि हो, चाहते हो, बस घर घर लिखवा दो। देखो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित तभी होगा जब घर घर लोग जग जाएंगे जिस दिन। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे पंथ के लोगों को कहीं जाना पड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातनियों में एकता, हिंदुओं में एकता, और सब यहीं रहेंगे, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमारा धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। और हिंदुओं जाग जाओ और सनातन का झंडा अब जगह जगह फहरवाओ। मीरा रोड में उमड़े जन सैलाब को देखकर बाबा बागेश्वर आनंद विभोर हो गए। उन्होंने आह्वान किया कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना लेकर वो जी रहे हैं, उसे वीर शिवाजी का महाराष्ट्र ही साकार करेगा। संतों की भूमि और वीरों की भूमि है महाराष्ट्र, जहां हमारे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने धर्म विरोधियों को नाको चने चबवा दिए थे, ऐसी भूमि है महाराष्ट्र। लोग हमसे बोले, महाराज आप मुंबई क्यों जा रहे हो, बार बार जाने की क्या आवश्यकता है? हमने कहा, देखो भैया, हम तो माध्यम है, हम तो साधारण आदमी है, लेकिन हमारा सनातन का सपना महाराष्ट्र से ही पूरा हो सकता है। मीरा रोड से बाबा बागेश्वर ने राम और बालाजी का कनेक्शन जोड़ा और फिर भक्तों से बोले कि पूरे हिंदुस्तान को राममय करने के लिए वो भ्रमण पर निकले हैं। खोल दो पंख मेरे, कहता है ये परिंदा, अभी उड़ान बाकी है। मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, मुंबई नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। आप चिंता मत करो, पर्चा तो एक बहाना है, बालाजी की कृपा का सिद्धांत बताना तो एक बहाना है, भगवान होते या नहीं इसका अनुभव कराना तो एक बहाना है, असलियत में पूरे भारत को राम का बनाना है। और हमें यह भी पता है
कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि यह सनातन विरोधियों की साजिश है जिसे उनके भक्त सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई में अर्जी लगेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाबा बागेश्वर जब से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर रहे हैं, विरोधी लगातार उन पर प्रहार कर रहे हैं। कोई उन्हें पाखंडी तो कोई उन्हें आरएसएस का एजेंट बता रहा है। वो ऐसे बाबा बीबा के ऊपर हम लोग बात नहीं करते। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है। उन्होंने पिछली बार संत तुकाराम को लेके काफी बात। अभी वो समझना चाहिए, जिसने उसको इनवाइट किया है इस बाबा को, तो समझना चाहिए ना, ये सब आरएसएस का खेल है। ये सब फिर एक बार राजनीति में धर्म का, जात का अवडंबर लाने के लिए, तो ठीक है। लेकिन बाबा बागेश्वर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि वो विरोधियों की ठटरी बांधकर ही दम लेंगे। और हमें यह भी पता है कि लोग हमें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम भी नहीं छोड़ेंगे। आज कल जब हम आ रहे थे तो हमारी माँ ने कहा, बेटा फिर जा रहे हो? हमने कहा जा रहे हैं। माँ की थोड़ी शब्द शैली दूसरे भाव की थी। बहुत विनम्र हमारी माँ है, बहुत ही, माँ तो माँ होती है। वो माँ कह रही थी अब मत जाओ। हमने कहा क्यों? और उन्होंने कहा कि देखो फिर तुम रातों भर जगोगे, फिर जवाब दोगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा माँ, ये जवाब और विवाद तो चलते रहेंगे जब तक प्राण रहेंगे। तू तो आशीर्वाद दे, धर्म विरोधियों की हम ठटरी बारते रहेंगे। हमने कहा माँ, हमें हनुमान जी ने चुना है और हम जब तक जिएंगे। मेरे पागलों, अभी जब हम रास्ते से आ रहे थे, ऑटो वाले गाड़ी रोक रोक करके, गुरुजी सीताराम। हमें लग रहा था बन रहा है काम। मुंबई की सड़क पर ऑटो चलाने वाला भी बोल रहा बन रहा है काम। इसलिए विरोधियों की नींद है हराम। और अब तो पूरे भारत में क्या दुनिया में हो रहा बालाजी का नाम। बाबा का इरादा पक्का है और सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए वो किसी भी तूफान से टकराने को तैयार है। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। कहो बाबा, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान अच्छा, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। रोको रोको, जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं। लेकिन शैतानों से जो टकराए उसे ही तो बागेश्वर हनुमान कहते हैं। आओ, यही तो हनुमान जी की महिमा है कि ये शैतानों से ही टकराते। एक व्यक्ति हमसे बोला तुम्हें डर नहीं लगता है? हम कहा ठटरी बढ़ाओ तो हो जाएगा। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से कहा कि हिंदू राष्ट्र के विरोधियों से बहसबाजी में मत उलझो। कच्चा आदमी हमेशा बहकी बहकी बातें करता है। मेरे पागलों, आप अपनी जिंदगी में याद रखना, जो कच्चा आदमी होता है वो हमेशा बहकी बातें करता है, लेकिन जो सच्चा आदमी होता है वो काल के बाप से भी नहीं डरता है। भारत ऋषियों का देश है और यहां ऋषियों की महिमा के चमत्कार तो आदिकाल से तुलसीदास, आदि जगतगुरु शंकराचार्य, बहुत ही महाराष्ट्र के सिद्ध संत नामदेव जी, अनेक अनेक महापुरुषों की उपस्थिति से और सदगुरु सन्यासी बाबा की उपस्थिति से होते रहे, हो रहे। और जब तक इस दुनिया में मानव रूपी सभ्यता रहेगी तब तक संतों का चमत्कार कायम रहेगा। मुंबई में बाबा ने अपने पावर पैक शो का रहस्य भी खोला। हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर।
हमारे पास तो इसमें जैसे सिग्नल आते हैं हम वही बताते हैं। अब जाकी रही भावना प्रभु मुहूर्त देखी तिन। अब कुछ लोग बोले ये मन पढ़ लेते, माइंड पढ़ लेते हैं, क्या कहते हैं उसे, रीडिंग कर देते हैं ठटरी के। हाँ, हम किसी स्कूल ही में नहीं पढ़े, क्या रीडिंग करेंगे? और 12 साल से कर रहे हैं, 12 साल का बच्चा क्या रीडिंग करेगा? हम तो 12 साल के कर रहे हैं, जब छोटे से थे। ये कृपा है और कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हमारे पास कोई महिमा नहीं है। हम तो सीताराम नाम का जप करते, ये बागेश्वर बालाजी। और हमें लगता है कलयुग में जो सनातन धर्म को पाखंड कह रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी का दरबार लगता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। और ये केवल भारत में नहीं, हमने तो अंग्रेजन किलो ठटरी बार रहे। आओ अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बेकरी की शुरुआत की है क्या? ऐसा है तो आपकी जो केक्स हैं उनको 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। अंग्रेजों को हमारी भाषा नहीं आती है। हाँ, हिसाब किताब बराबर है। वो आते हैं तो वो हमें नहीं समझ पाते, हम उनको नहीं समझ पाते। ये ईश्वर की कृपा है। लेकिन डेकाडोन को जब हम दई 2-4 ठैया और तई में कान लगा, दिस इज मैन वेरी पावरफुल, तब हम कहने लगते आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। अब तो अंग्रेज भी सीताराम जप रहे। मुंबई में बाबा के दिव्य दरबार का आज आखिरी दिन है। बाबा आज अपना चमत्कार भी दिखाएंगे और भक्तों को भभूति के साथ प्रसाद भी बांटेंगे। लेकिन दरबार में जो लोग रह जाते हैं, हमने ऐसी प्रार्थना की और सन्यासी बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि रेलिंग से एक एक करके सब आएंगे, सबको 1-1 सेकंड मिलना भी हो जाएगा, हमको भी दर्शन हो जाएंगे और ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रश्नों का मार्गदर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।